दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रहेगा और जिसे हम कह सकते हैं पॉकेट वीडियो रहेगा। पॉकेट में डाल के आप जैसे बुक लेके जा सकते हैं, इतना छोटा सा रहेगा। आपसे गुजारिश ये है बातचीत शुरू करने से पहले कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने साथियों से भी करवा लें। और आर्थिक सहयोग हमें आपसे चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो यूपीआई के जरिए, नीचे आप देख रहे हैं टिकर चल रहा है, उस यूपीआई के जरिए आप दे सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप मेंबरशिप भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। आज हम छोटा सा ये वीडियो जो है उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमको जो लगी वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। वो ये है, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो क्या क्या कह जाते हैं, और वो कह जाते हैं जो चीज को वो उसका उन अपने आचरण में कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता होता नहीं है। जैसे वो लोकतंत्र की बात करते रहते हैं, कहते हैं कि और लोकतंत्र में फिर कहते हैं कि टीका और क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब जानते हैं कि ये कहने के लिए है, उस बात का उनसे कोई वास्ता नहीं है, उनके आचरण में ये चीज हमको दिखाई नहीं देती। एक छोटी सी क्रिटिसिज्म, छोटी सी टीका भी वो सहन नहीं कर सकते हैं। ये हम सब इतने वर्षों से देख रहे हैं। और वैसे ही हर चीज है ना, वो शूरवीरता की बात हो, शौर्य की बात हो, देश के लोगों को दिए गए वादों की बात हो, किए गए दावों की बात हो, हर जगह पे जो है वो उनका बोलना अलग होता है, उनका करना अलग होता है। मतलब कि कथनी और करनी में जमीन आसमान से भी बड़ा फर्क, बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। ताजा उदाहरण ले रहे हैं अभी, तो जिस तरह से अमेरिका ने हमको आड़े हाथ लिया हुआ है भाई साहब, जब से ट्रंप बना है अमेरिका का राष्ट्रपति तब से, और बोलती बंद हो गई है हमारे ब्रह्मांड पुरुष की। बोलती तो बंद हो गई है भाई साहब, साथ में आप ये कह सकते हैं कि इनका बाहर आना जाना निकलना भी बंद हो गया है। तो कितना डर है, कितना खौफ है। जिस तरह से ट्रंप हर चीज को डिक्टेट कर रहा है, हम लगातार चुपचाप सहन कर रहे हैं और फिर उसका उत्सव भी मना रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। जब ये हालात हम सबके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, जब ये हो रहा है, तब प्रधानमंत्री और किसी से नहीं लेकिन बच्चों से मिल बैठ के बात करते हैं। और जब बच्चों से मिल बैठ के बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, अब ये सुनिए। ये एक इनडायरेक्ट तरीका है अपनी बात अपने चमचों और अपने चेले चपाटों और अपनी परियां और अपने परिंदों के जरिए इस देश के लोगों के भोले जनमानस तक इस विकृत खबर को पहुंचाने का ये तरीका है। क्या तरीका है? छोटे बच्चों से बात करो, उनसे ऐसे सवाल पूछवाया जाए इसका जवाब वो जो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, जिसके लिए ये पूरी चर्चा का प्लानिंग हुआ है, वो जवाब उन लोगों तक पहुंचा पाए। क्योंकि देश में आजकल तो वही सवाल है ना कि इतने डर क्यों रहे हैं मोदी जी। भाई इतनी फटके हाथ में क्यों आ गई है आपकी? आपको ट्रंप हर जगह डोमिनेट कर रहा है, हर जगह आपको बेइज्जत कर रहा है, और आपको हो रहा है तो देश हो रहा है। अब इसका जवाब कहीं तो देना है ना मोदी जी को, तो कहां देंगे? वो बच्चे बुलाएंगे, छोटे से बच्चों के साथ बैठ के संवाद करेंगे, जो पूरी तरह से उसका रिकॉर्डिंग होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, और फिर उसमें से एक क्लिप काटी जाएगी। क्लिप जो है उसको वायरल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूरा तंत्र उन्हीं के हाथ में है। तो खैर इनकी क्लिप तो वायरल हो ही जाती है। तो वो क्लिप में फिर वो अपनी बात रखेंगे और फिर ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, आप मुझे अगर डरपोक समझ रहे हैं तो मैं हूं नहीं, मैं हूं नीडर, मैं बेखौफ आदमी हूं। और फिर बच्चों को सलाह देंगे कि नहीं, पहले नीडर बनो। अब जो आदमी खुद इतना डरपोक है, बच्चों को सलाह दे रहा है कि नीडर बनो। हमने कहा इस पर थोड़ा सा एक आज बात कर लेते हैं, छोटा सा वीडियो है,
तो ये जो बातचीत है पहले मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो बड़े चिढ़ जाते हैं कि कहाँ इनका चेहरा दिखा दिया, कहाँ इनकी आपने बात सुना दी, इनकी आवाज सुना दी। तो वो दर्शक मुझे माफ करें, क्योंकि यहाँ पे इस बात का जिक्र अगर करेंगे तो ये बात सुनाना भी जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर तो हम विवेचना कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा इसको सुन लीजिए अपने गुस्से को काबू में रखते हुए, कि जो दो मुंह वाला एक 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 प्रजाति है प्राणी की, दो जिसके दो मुंह होते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन आप जानते हैं कि वो इस मुंह से भी चल सकता है और इस मुंह से भी चल सकता है। ऐसा भी एक आप सब जानते हैं, एक है प्राणी, वो दो मुंह वाला जो है, जब चाहे अपनी दिशा बदल सकता है, जब चाहे अपनी चाल बदल सकता है। वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है, देखिए। जो देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो चार लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छी चीज है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा लोग नहीं होता लीडर। मतलब लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। अब बताइए, है ना, वो दो मुंह वाला जो जानवर है, जो जिसका हमने प्रतीक के तौर पे, आपको रूपक के तौर पे अभी इस्तेमाल किया, वैसे ही है ना पूरा मामला। जो बात आपको समझानी है वो पहले आप समझ लो। अच्छा भैया, क्या क्या आपने समझा जब आपने पूरे देश को कुछ समझाने की कोशिश की? तो आपने क्या समझा? सबसे पहले जब आप लैंड रिफॉर्म्स लाए थे तो आपने क्या समझा था, जहां यू टर्न लेना पड़ा? किसान के लिए जो अब एमएसपी वाला जो लाए थे, जो कानून लाए थे, तो उसमें आपने क्या समझा जो आप लोगों को समझा नहीं पाए? है ना, चीन ने हम पर हमला बोल दिया था, इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, उस पूरे मामले को आपने क्या समझा? अगर आपने समझा होता तो हमको समझा भी पाते। चीन घुस चुका है, दो दो काउंटीज बना के बैठा हुआ है। अमेरिका हमको रोज लताड़ रहा है, अपनी मनमानी करवा रहा है। क्या समझा आपने उस बारे में? आप निकले थे बनने के लिए विश्व गुल्लू, यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही वॉर को रुकवाने के लिए। क्या समझ के गए थे आप वहां पे? जब आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, तो आपने ये कहने से पहले कुछ समझा था क्या? जो आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बना के हम दे देंगे, ये कहने से पहले आपने कुछ समझा था? हमको तो समझा दिया आपने। जब आपने कहा कि नोटबंदी से देश में काला धन जो है वो समाप्त हो जाएगा और आतंकियों को जो फंडिंग मिलती है वो बंद हो जाएगी, क्या ये हुआ? नहीं हुआ। तो जब आपने हम सबको समझाया था तो आप खुद इस बात को समझे थे क्या? इस देश के सामने कोई आंख ऊंची करके देख नहीं पाएगा, ये जब आपने ढोल पीट के कहा था। उसके बाद जो जो हमले इस देश में आप ही की शासन के दौरान हुए हैं, तो ये जब आपने ढोल पीटा था, तो वो जब आपने हमको समझाने की कोशिश की थी, तो उससे पहले आप क्या इस बात को समझे थे? तो ये सब बोलने की बातें हैं,
लीडर बनने से पहले नीडर बनिए। क्या नीडर बनेंगे आप? है? किसी को आप समझाने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं चुनाव में कि आपकी भैंस कोई छीन के ले जाएगा, आपकी जमीन का टुकड़ा कोई छीन के ले जाएगा। ये सब बोलते हैं तो उससे पहले आप खुद भी कुछ समझते हैं क्या? जब आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं तब। जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में आप कहते हैं नाम लिए बगैर कि कुछ लोग तो मतलब कुछ कौम जो है तो उनके कपड़ों से पहचानी जाती है, तब आप ये जब बोलते हैं तो कुछ समझते हैं क्या खुद? उसके बाद तब समझाते हैं लोगों को, या ऐसे ही बोल देते हैं? और वहीं जब आप मिडिल ईस्ट में जाके मस्जिदों में जाते हैं, वहां पे वहां के शेखों से मिलते हैं, गलबैयां करते हैं, कूद के उनके गले पड़ जाते हैं, ये सब अब करते हैं। और देश में जब मुसलमान को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और तब आप जब वहां जाके ये सब बोलते हैं तो क्या आप कुछ समझ के बोलते हैं या ऐसे ही बोलते थे? किस तरह के लीडर हैं आप? क्योंकि माफ कीजिएगा भाई साहब, आप में वो नीडरता तो कहीं दिखती नहीं है। अगर नीडरता होती तो पत्रकार परिषद का सामना करते आप, है ना? ट्रंप में और बहुत सारी कमी है, लेकिन ट्रंप ये है कि उसको पता है कि उसकी डूबती नब्ज दबाने वाले भी बहुत सारे पत्रकार अमेरिका में है, लेकिन वो प्रेस वार्ता से भागता नहीं है। आप भी हम जैसे लोगों को मौका दीजिए, प्रेस वार्ता में बैठिए हमारे सामने, हम भी पूछेंगे आपसे। बहुत सारे सवाल इकट्ठा कर दिए। कोविड-19 के दौरान का जो पूरा दौर है उसमें तो इतने सारे सवाल है कि पूछे मत। तो कुछ तो मौका दीजिए, निडरता दिखाइए, हम जैसे लोगों को आप पूछने का मौका दीजिए। इस देश में बहुत सारे पत्रकारों के अलावा भी जो हैं लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए आपसे। वो जो हर हर व्यक्ति को घर की छत मिलने वाली थी, वो जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ है? वो सवाल है हर किसी के मन में। वो जो किसान है उसकी आय दुगनी होने वाली थी 2022 खत्म होने तक, उसका क्या हुआ? ये भी हर कोई के मन में सवाल है। क्या करेंगे? उसका जवाब कैसे देंगे आप? अगर आप लीडर है तो कम से कम इतना एक बार बोल दीजिए कि ये ट्रंप जो है वो बकलोली कर रहा है, ये कुछ नहीं जानता, इसने कुछ नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया, रोका तो नहीं मतलब कि उसको अगर सीज फायर जो हुआ है तो ट्रंप ने नहीं करवाया, हमने खुद किया है। या तो पाकिस्तान आया है हमारे सामने गिड़गिड़ाता हुआ और तब जाके हमने किया है। ट्रंप की ऐसी की तैसी बोल दो ना कहीं जाके। अरे कहीं नहीं जाने की जरूरत, यहीं बोल दो हिंदुस्तान में बैठे बैठे। क्या जरूरत है कहीं और जाके बोलने की? बोलो एक बार, तब हम माने कि तुम एक बहुत ही लीडर हो। भाई साहब क्या लगातार आप मतलब बना रहे हैं हम सबको, वही जो आप समझ रहे हैं। तो यार ये गले नहीं उतरता ना, कुछ भी बात इनकी हलक से हमारे नहीं उतरती। तो हमने कहा इसी पे थोड़ा बात कर लेंगे, छोटा सा वीडियो बना लेंगे। बाकी क्या कहें, और कहने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो करेंगे धीरे धीरे। आज जैसे अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि लोकसभा चल नहीं रही है। हमने देखा कहीं अपडेट पूरा, और हो सकता है शायद कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इम्पीचमेंट का मामला भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं, कह रहे हैं कि अब वो बाद में वो जो है उनको मौका मिलेगा अभी। तो अब ये भी हो सकता है। तो खैर लोग तंत्र को जो है इन्होंने ठोक तंत्र बना दिया। इस पर अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। हो सकता है आज भी जो है पूरा दिन लोकसभा ना चले। जब ये अब देखेंगे तो शायद 4 बजे आप देख पाएंगे इस वीडियो को। तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। जेफरी एप्स्टीन वाले मामले में एक बहुत बड़ा एक खुलासा सामने आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और कल सुबह हम जो बात करेंगे 10:10 का या 10:30 का जो हमारा टाइम होता है लाइव करने का, उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो मलेशिया के ये जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने बहुत गर्मजोशी दिखाकर, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत गर्मजोशी दिखाकर जो एक दोस्ती का मुजाहिरा किया है, तो अनवर इब्राहिम का पास्ट क्या है? क्या ऐसे लोग होते हैं या हो सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बहुत करीबी दोस्त? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मयूर जानी ऑफिशियल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आपने अगर
चाहें तो आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।